अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। डियर ज़फ़र चैनल में एक नए एपिसोड एक नए सीरीज़ के साथ आपको वेलकम करते हैं। व्यूवर्स, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सेट के बारे में। ठीक है, सेट एक ऐसा टॉपिक है मैथमेटिक्स का जो आपकी क्लास 6 में, क्लास 7 में, क्लास 8 तीनों क्लासों में आ जाता है। और आपको आज के अगर ये कॉन्सेप्ट आपके सेट्स के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो आई होप कि आपके तीनों क्लास 6 7 8 के जो सवालात हैं वो सारे हल हो जाएंगे। आज हम लोग बेसिकली स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 7 का मैथमेटिक्स। ठीक है, क्लास 7 का मैथमेटिक्स। तो क्लास 7 के मैथमेटिक्स में सबसे पहला हमारे पास जो एक्सरसाइज है 1.1 वो है सेट से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सेट क्या है। सेट हमारे पास एक ऐसा कंसेप्ट है कि हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी डिफाइंड एक ख़ास एक नुमाया जो चीज़ें होती है उसका एक सेट, उसका कम्बिनेशन। सपोज़ हम लोग बोल सकते हैं कि क्लास अफ्तम के तलबा का सेट, जनवरी जीम से शुरू होने वाले महीनों का सेट। ठीक है, और हफ्तों में जीम से शुरू होने वाले दिनों के सेट। इसी तरह हम लोग मुख्तलिफ़ कुर्सियों का सेट। इसी तरह हम लोग मार्कर का सेट। कुछ भी नुमाया हो, हम लोग बोल सकते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों का सेट। ठीक है, तो कुछ भी नुमाया हो उसको हम लोग उसका कम्बिनेशन, उसको एक साथ हम लोग लिख के उसको हम लोग कह सकते हैं कि ये एक सेट है, कम्बिनेशन। हमारे पास सेट का इजहार है। अभी सेट है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक सेट है उसका इजहार करने के तीन तरीके हैं। ठीक है, एक्सप्रेशन ऑफ सेट हम लोग कोशिश करेंगे कि इंग्लिश में भी पढ़े और उर्दू में भी। ठीक है, एक्सप्रेशन ऑफ सेट, सेट का इजहार। सेट है हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है, उसका इजहार कैसे हम लोग करेंगे या किस तरह हम लोग कर सकते हैं। तो हमारे पास तीन तरीके हैं, तीन तरीक़ों से हम लोग सेट का इजहार कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास है डिस्क्रिप्टिव मेथड। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं कि डिस्क्रिप्टिव मेथड या फॉर्म। ठीक है, इसी को हम लोग बताते हैं तरीक़ा बयानिया। दूसरा हमारे पास सेट है, सेट को हम लोग किस तरह लिख सकते हैं, इसका इजहार किस तरह कर सकते हैं, तो इसका दूसरा तरीका है तरीका इंदराज या टेबुलर फॉर्म। तरीका है अंदराज। ठीक है, यानी इस तरीके में हम लोग अल्फाज में बयान करते हैं, जैसे ज़ाहिर है ना बयानिया, इसमें हम लोग क्या करते हैं, दर्ज करते हैं। सपोज़ हम लोग कहते हैं ना कि जीम से शुरू होने वाले महीनों का सेट, ये हम लोगों ने इजहार कर दिया। ठीक है, जीम से शुरू होने वाले महीनों का सेट, ये इजहार है। तरीका इंदराज में हम लोग क्या करेंगे, फिर लिख लेंगे हमारे पास जनवरी है, जून है, जुलाई, तो ये हमारे पास ये 3 महीने हैं, उसको हम लोग क्या करेंगे, दर्ज करेंगे। तीसरा जो तरीका है जो थोड़ा मुश्किल भी है, उसको हम लोग कहते हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म, उर्दू में उसको बोलते हैं तरकीब सेट साज। ठीक है, ये हम लोग ये जो तीन तरीके हैं ये हम लोग अभी डिटेल से पढ़ेंगे। हमारे पास जो क्लास 7 का मैथ है उसका पहला एक्सरसाइज, पहला मिश भी इसी के बारे में है। तो ये जो कंसेप्ट है सेट के, ये आपके तीनों क्लासेस में, आपकी मिडिल जो क्लासेस है ना 6 7 8, सब में एक ही मेथड है। आपको ये कंसेप्ट, ये लेक्चर समझ आ गया तो आपके सारे जो है वो क्लियर हो जाएंगे। स्टूडेंट्स, उससे पहले मैं एक दूसरा चीज़ आपको पढ़ाऊँ। सबसे पहले नंबर्स। अभी एक्सरसाइज पे जाने से पहले या डिटेल से पढ़ने से पहले मैं आपको एक और चीज़ समझा देता हूँ, नंबर्स जो बहुत ज़रूरी है। हमारे पास सबसे पहले जो नंबर है वो है कुदरती आदाद। कुदरती आदाद, ठीक? जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स ये हमारे पास क्या है, 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, एन से उसको ज़ाहिर करते हैं। ये तरकीब सेट साज में ये वाला आपका जो ये नंबर्स है
नंबर्स कितने किस्म के नंबर्स है, क्या कैटेगरी है और उसको किस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी नेचुरल नंबर है उसको हम लोग एन से उसका डिनोट करते हैं, उसको ज़ाहिर करते हैं। तो आपको ये चीज़ समझ आ जानी चाहिए, तब जाके आपको सेट का ये तीसरा मेथड जो है वो समझ आ जाएगा। तो उससे पहले मैं समझ रहा हूँ कि ये चीज़ ज़रूरी है। हमारे पास नेचुरल जो नंबर है वो सेम नंबर है, उसका आगाज़ 1 से है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 ऑन वर्ड, इसका कोई लिमिट नहीं है। नेचुरल नंबर जो है उसका स्टार्ट क्या है, 1 से लेकर फिर 2 3 4 5, उसका अनलिमिटेड करोड़ों तक, लाखों अरबों तक, ठीक है। ये हमारे पास है नेचुरल नंबर। उसके बाद हमारे पास है मुकम्मल आदाद, ठीक है। ये नंबर जो हम लोग रोज़मर्रा ज़िंदगी में यूज़ करते हैं, उसको एक कैटेगरी, एक तकसीम किया गया है, मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में है नंबर वही, ठीक है। दूसरा हमारे पास है मुकम्मल आदाद, ठीक है। मुकम्मल आदाद जो है वो हमारे पास है ओल नंबर्स, इंग्लिश में उसको बोलते हैं ओल नंबर्स, ठीक है। ये हमारे पास डब्ल्यू से उसको ज़ाहिर करते हैं और ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं, ज़ीरो से। सब कुछ नेचुरल नंबर का है, सिर्फ इसमें एक इजाफा हो गया है ना, 1 2 3 4 5 6 और ऑनवर्ड, यानी ये भी नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर में आपके पास ज़ीरो नहीं था, मुकम्मल आदाद में आपके पास ज़ीरो भी आ गया, ठीक है। तो इसमें आप एक चीज़ जहन में रखा करें, तरकीम सेट सास जो तीसरा मेथड हम लोग पढ़ेंगे, उसमें आपको जो मुख्तलिफ नंबर है, नेचुरल नंबर, ओल नंबर्स, उसका स्टार्टिंग पॉइंट आपको आना चाहिए, ठीक है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, ओल नंबर 0 से, बाकी तो अनलिमिटेड है, वो उसका एंड जो है वो किसी को मालूम नहीं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है जुफ्त आदाद, जुफ्त आदाद, ठीक है। उसको इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर्स, एवन नंबर्स, ठीक। एवन नंबर्स ई से हम लोग डिनोट करते हैं, वो हमारे पास कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 2 से, ठीक है। 2 4 6 8 10, ठीक है, 12 और 14 और ऑनवर्ड, ये चलते हैं, ठीक है। इवन नंबर्स की ये निशानी है जुफ्त आदाद। इवन नंबर्स की ये निशानी है कि वो 2 पे तकसीम होगा, ऑलवेज 2 पे तकसीम होगा, ठीक। बिल्कुल उसके उलट एक और है, उसको बोलते हैं हम लोग ताक आदाद, ठीक है। एक दूसरा है हमारे पास नंबर्स की कैटेगरी, वो है ताक आदाद, ठीक। ताक आदाद को हम लोग बोलते हैं ऑड नंबर्स, ठीक, ऑड नंबर्स। ताक आदाद हमारे पास क्या है, उसको हम लोग ओ से ज़ाहिर करते हैं। ये हमारे पास क्या है, वो नंबर्स जो 2 पे तकसीम ना होते हो, यानी क्या कहते हैं कि जुफ्त आदाद का उलट जो है, ठीक है। उसमें हमारे पास है 1, उसके बाद है 3, उसके 5, उसके बाद है 7 9 11 13 15, ठीक है, ऑनवर्ड। ये हमारे पास है ताक आदाद। ताक आदाद को हम लोग ओ से ज़ाहिर करते हैं, जुफ्त आदाद को ई से ज़ाहिर करते हैं। इसका स्टार्टिंग पॉइंट 2 है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट 1 है, ठीक है। उसके बाद एक और कैटेगरी है जो थोड़ी मुश्किल है, वो है मुफरद आदाद। इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है बच्चों को मुफरद आदाद का से, ठीक है। मुफरद आदाद, प्राइम नंबर्स इंग्लिश में कहते हैं प्राइम, प्राइम नंबर, ठीक। प्राइम नंबर्स हमारे पास क्या है, पी से डिनोट करते हैं। ये हमारे पास है पहला 1, उसके बाद है 2, उसके बाद है 3, उसके बाद है 5, उसके बाद है 7, उसके बाद 9, 9 नहीं है, 8 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, 11, उसके बाद है 13, उसके बाद 14 भी नहीं है, 15 भी नहीं है। और करें इस पर, मैं समझा देता हूँ लॉजिक क्या है इसका। 15 भी नहीं है, 17 19, उसके बाद 20 भी नहीं है, 21 भी नहीं है, क्या है 23, 25 भी नहीं है, फिर उसके बाद है 27 भी नहीं है, 29 है फिर, ठीक है। 23 के बाद फिर क्या है, 24 भी नहीं है, 25 भी नहीं है, 26 भी नहीं है, 27 भी नहीं है, 28 भी नहीं है, 29। तो ये चलते हैं, इसका भी एंड पॉइंट हमारे पास हमें मालूम नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो स्टूडेंट्स प्राइम नंबर्स की ये निशानी है, प्राइम नंबर्स मैं समझा रहा हूँ कि प्राइम नंबर्स को हम लोग किस तरह उसका पहचान है, ठीक है। प्राइम नंबर्स की ये है कि वो सिर्फ अपने आप पे तकसीम होगा। 1 देखो अभी 2 है, ठीक है,
सिर्फ अपने आप पे तकसीम होगा। इसी तरह हमारे पास क्या है 3, ये सिर्फ अपने आप पे डिवाइड होगा। उसके बाद हमारे पास 5 7, यानी कोई भी हमारे पास एक ऐसा टेबल, एक ऐसा केले के पाड़ा, एक ऐसा नंबर नहीं है जिसको हम लोग मल्टीप्लाई करके 7 बनाएं। अभी 7 है सपोज, ठीक है, 7 हमारे पास 1 ज़ा 1 7 ज़ा 7, सिर्फ इस तरह बनेगा, बाकी कोई चीज़ उसको नहीं बना सकता। सपोज 6 है ना, 6 हमारे पास क्या है, 6 हमारे पास क्या है 2/3 इज इक्वल टू 6, यानी 6 जो है वो हमारे पास 2 और 3 के मल्टीप्लिकेशन से बन जाता है। तो ये प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर वो है जो किसी भी मल्टीप्लिकेशन के नतीजे में आपके पास ना आता हो। सपोज़ यहाँ पे 13 है, 13 आपके पास किसी भी चीज़ से नहीं आएगा, सिर्फ 13 1 ज़ा 13, यानी सिर्फ 1 और 13 ये खुद आएगा, बाकी कोई चीज़ उसको नहीं बना सकता। अभी 15 है, ठीक है, 15 को हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं 5 ज़र 3, ये हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर की ये निशानी है कि वो भी किसी भी मल्टीप्लिकेशन के नतीजे में या इसका कोई दूसरा फैक्टर नहीं होगा या किसी दूसरे नंबर पे वो डिवाइड नहीं होता होगा। अभी 29 है, 29 किसी भी मल्टीप्लिकेशन के नतीजे में नहीं बन सकता। अभी 27 है, 27 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 27 हमारे पास क्या बनता है 9 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है, 9 3 ज़ा 27। तो ये हमारे पास क्या है 27 जो है उसके फैक्टर्स है वो बन जाता है मल्टीप्लिकेशन से, आपके मुख्तलिफ फैक्टर से। अच्छा, इसी तरह हमारे पास 7 है, ठीक है, 7। अच्छा, इसी तरह हमारे पास 17 है, 17 जो है वो सिर्फ 17 1 ज़ा 17 बन जाता है, कोई दूसरा नंबर उसको नहीं बना सकता, लिहाजा ये प्राइम नंबर है। इसी तरह हम लोग अगर लिख लें कि आप 9 9 हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 9 हमारे पास 3/3 से बन जाता है। तो ये हमारे पास क्या है 3/3 के मल्टीप्लिकेशन से ये बन जाता है, ये प्राइम नंबर नहीं है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के नंबर्स है व्यूवर्स। जो तीसरा मेथड हम लोग पढ़ेंगे उसमें आपके पास आपको ये चीज़ आनी चाहिए कि कोई भी नंबर नेचुरल आदाद उसकी आपने शनाख्त करनी है, उसके बाद किस लेटर से उसको डिनोट करते हैं ये आपको आना चाहिए, और आपको ये आना चाहिए कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा, ये 1 से स्टार्ट होता है, ये 2 से, ये 0 से, ये 1 से, प्राइम नंबर जो है वो 1 से। तो ये आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म के नंबर हैं। अब आके पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास इसमें हमारे पास एक्सरसाइज है, ठीक है, 1.1 एक्सरसाइज है। पहला सवाल है इसमें, वन 2 3 4 5 6, ठीक है व्यूवर्स। ये हमारे पास ये जो सवाल दिया गया है ये ऑलरेडी कौन से बयान में है, तरीक़ा अंदराज में है, ठीक है, तरीक़ा अंदराज, ये तरीक़ा अंदराज में ऑलरेडी गिवन है। सवाल ये है कि तरीक़ा बयानिया में लिखे, ठीक है, सवाल ये है कि तरीक़ा बयानिया में उसको लिखे। तरीक़ा बयानिया ये है कि हम लोग कह सकते हैं कि 1 2 3 4 5 ऑनवर्ड हम लोग इसको कह सकते हैं कि कुदरती आदाद का सेट, इंग्लिश में हम लोग कहेंगे कि द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। सपोज़ हमारे पास दूसरा सवाल है बी का, ठीक है, बी में हमारे पास 2 4 6 8 10 12, ठीक है। ये हमारे पास तरीक़ा अंदराज में एक सवाल दिया गया है, तरीक़ा बयानिया में वो क्या कह रहे हैं कि लिखो, ठीक है, तरीक़ा बयानिया। ये हमारे पास देखें 2 4 6 8 10 12, ये क्या है जुफ्त आदाद है। तो 1 2 3 4 5 हम लोग कह सकते हैं कि पहले छः जुफ्त आदाद का सेट। इसी को हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं कि 2 से लेकर, दूसरे तरीके से मैं लिख रहा हूँ, 2 से लेकर 12 तक जुफ्त आदाद का सेट। यानी हम लोग तरीक़ा बयानिया में जो है हम लोग किस्म के थोड़े आज़ाद हैं, किसी भी तरीके से हम लोग उसको बयान कर सकते हैं, ये भी सही है, ये भी सही है। तो ये हमारे पास क्या है, ये टेबुलर फॉर्म है,
दर्ज किया गया है, तरीक़ा बयानिया जो है वो मांग रहे हैं। ठीक है, एक और सवाल है यहाँ पे देखें। अभी तरीक़ा बयानिया में गिवन है, तरीक़ा अंदराज में लिखना है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हमारे पास तरीक़ा बयानिया में एक सवाल गिवन है। ठीक है, एज इज इक्वल टू पाकिस्तान के 5 दरियाओं का सेट। पाकिस्तान के 5 दरियाओं का सेट। पाकिस्तान के 5 दरियाओं का सेट, ये हमें पता है। हम लोग क्या करेंगे, उसको टेबुलर फॉर्म में ब्रैकेट डाल के इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, हमारे पास है दरियाए सिंध, ठीक है, झेलम, चनाब, ठीक है, रावी, सतलुज। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे बयान किया गया है। यहाँ पे हमसे क्या मांग रहे थे, तरीक़ा अंदराज। ये तरीक़ा अंदराज। दूसरा सवाल है पाकिस्तान के झंडे में रंगों का सेट। ठीक है, सपोज दूसरा सवाल है पाकिस्तान के झंडे में रंगों का सेट। ठीक है, रंगों का सेट, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, तरीक़ा अंदराज में किस तरह लिखते हैं, इज इक्वल टू। तरीक़ा अंदराज में ये है कि आपने ये जो करली ब्रैकेट है, दरमियानी ब्रैकेट, वो आपने डालनी है, लाजमी डालनी है। तरीक़ा बयानिया में करली ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है, तरीक़ा अंदराज में आपके पास करली ब्रैकेट जो है वो लाजमी है। पाकिस्तान के झंडे में रंगों का सेट क्या है, सब्ज़ और सब्ज़ एंड सफ़ेद। यह हमारे पास क्या है, तरीक़ा अंदराज। तो यह हमारे पास क्या है, सेट के रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके हैं। तीसरा तरीका अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, अच्छा तो ये हमारे पास तीसरा जो है, ठीक है, तरकीब सेट साड़ या सेट बिल्डर। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें सपोज हमें एक सवाल दिया गया है कि एक सवाल है कि ए इज़ इक्वल टू 2, 4, 6, ठीक है, 8, 10। ये हमारे पास एक सवाल जो है वो टेबुलर फॉर्म में गिवन है। इसमें वो कह रहे हैं कि आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें। सेट बिल्डर फॉर्म ये है कि इसमें आपके पास वही करली ब्रैकेट, ठीक है, इसमें आपने यह करने हैं कि 2-3 चीज़ें आपने रटे लगाने वाली है। सपोज़ एक्स जबकि एक्स, ठीक है, ये एक्स हम लोग सपोज़ कर रहे हैं कि हमारे पास एक नंबर है, उसको हम लोग सपोज़ कर रहे हैं। उसके बाद आपकी ये सच डेट या जबकि ये स्लेश आपने लगानी है। उसके बाद एक्स लगा के आपने ये कहना है कि ये हमारे पास, ये मैं पहले जो मैंने बताया है कि आपके पास सबसे पहले आपको पहचान आनी चाहिए। ये 2, 4, 6, 8, 10 ये हमारे पास क्या है, जुफ्त तादाद है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बिलोंग टू। ठीक है, ये है बिलोंग टू। ये कुछ अलामात है, ये सच डेट, ठीक है, ये बिलोंग टू यानी क्या किस कैटेगरी से ताल्लुक़ है। उसके बाद हम लोग ये लिखेंगे, ये बिलोंग टू, ये सच डेट, ये हमारे पास क्या है, एंड। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये चोटी है या लेस देन, और ये क्या हमारे पास बड़ी है। इसका फ्रंट जिस तरफ होगा वो बड़ा होगा, बैक जिस तरफ होगा वो छोटा होगा। सपोज़ हम लोग बोलते हैं कि 3 छोटा है 5 से, इसी तरह 6 छोटा है 9 से, यानी जिस तरफ उसका फ्रंट होगा वो बड़ा होगा, जिस तरफ बैक होगा वो छोटा होगा। ठीक है, इसी तरह हम लोग अगर ये लिखें लेस देन और इक्वल, इसका ये मतलब है कि वो चीज़ बज़ात ख़ुद इंक्लूडेड है, बराबर भी है। ठीक है, तो अभी हम लोग आ जाते हैं इसमें। हम लोग क्या करते हैं, एक्स जबकि एक्स, यार सवाल के स्टार्ट में हमने डालना है। ठीक है, उसके बाद एक्स बिलोंग्स टू ई, इवन नंबर। देखो जुफ्त तादाद को हम लोग ई से डिनोट करते थे। ठीक है, उसके बाद एंड एक्स हमारे पास क्या है, लेस देन इक्वल टू 10। इसमें हमारे पास ये है कि सेट बिल्डर फॉर्म है। तरकीब सेट में हम लोग एक्स जबकि एक्स, उसके बाद बिलोंग्स टू,
किस कैटेगरी से है, नेचुरल नंबर से तो एन से लिखे, जुफ्त तादाद से ई से, किसी भी कैटेगरी। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एन डालेंगे। उसके बाद स्टार्टिंग पॉइंट सबको पता है कि हमारे पास जुफ्त तादाद का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, 2। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये लिखा कि 2 से लेकर, स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर, यानी छोटा नंबर जो है वो उसका इनिशियल है, वो हमें पता है कि 2 है। उसके बाद ये कहाँ तक जा रहा है, जुफ्त नंबर 10 तक जा रहा है। बड़ा नंबर क्या है, 10 है, क्योंकि उसकी तरफ, और ये 10 जो है वो बज़ाते ख़ुद इंक्लूडेड भी है। अगर हम बाज़ औक़ात ये करते हैं कि हम कहते हैं कि 10 बड़ा नंबर है, तो 10 बड़ा खुद फिर नहीं आएगा। अगर हम लोगों ने साथ ये डैश लिख दिया कि इक्वल, बड़ा भी है और बराबर भी है, तो ये बज़ाते ख़ुद फिर इंक्लूड है। तो ये हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म का एक तरीका है। ये थोड़ी मुश्किल है ये मेथड, तो बाकी मसला नहीं है, ठीक है। सपोज़ दूसरा सवाल करते हैं, अभी ये आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। दूसरा हमारे पास सवाल है 1, ठीक है, 4, 9, ठीक है, 16, 25। ये हमारे पास एक केले के एक सवाल है, ठीक है। ये हमारे पास सवाल है, इसको थोड़ा सा टेक्निकल तरीके से उसको बयान किया गया है ये नेचुरल नंबर्स। सपोज़ हम लोग ये कहते, ये है 1, 2, 3, 4, 5। ये हम लोग खुद से ये चीज़ हम लोगों ने खुद से डाली है। तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। ये है 5 का स्क्वायर, ये है 4 का स्क्वायर, ये है 3 का स्क्वायर, ये है 2 का स्क्वायर, ये है 1 का स्क्वायर। है नेचुरल नंबर क्या है, एक टेक्निकल अंदाज में एक कम्प्लेक्स तरीके से लिखा गया है, क्या है, स्क्वायर के फॉर्म में लिखा गया है। तो सबसे पहले कैटेगरी तो हमारे पास ये क्लियर हो गई कि ये क्या है, नेचुरल नंबर है। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू, क्या है, नेचुरल नंबर कहाँ तक, 1 से जा रहे हैं, कहाँ तक, 5 तक, एंड, ठीक है। उसके बाद x लेस देन इक्वल टू, स्टार्टिंग पॉइंट हमें पता है ना, लेस पॉइंट जो है वो हमें पता है कि 1 से स्टार्ट है, हम लोग उसका एंड पॉइंट लेंगे, ये कहाँ तक जा रहे हैं, 5 तक, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। लेकिन यहाँ पे चूंकि हम लोगों ने जो x सपोज किया है वो क्या है, स्क्वायर है, सबका मुरब्बा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि हमारे पास है नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर 1 से लेकर 5 तक, लेकिन ये क्या है, स्क्वायर के फॉर्म में है। 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। तो ये हमारे पास सवाल हो गया, ठीक है। अच्छा, तो तरकीब सेट साज में हम लोग एक तीसरा सवाल करने जा रहे हैं। तीसरा सवाल किताब से है। यहाँ पे लिखा गया है, तरीका तरीका बयानिया में दिया गया है, ठीक है। पहले 7 मुफरद आदात का सेट, ठीक है। पहले 7 मुफरद आदात का सेट, ये सवाल गिवन है 1.1 एक्सरसाइज में। तो वो कह रहे हैं कि इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें। तो हम लोग लिखते हैं, ठीक है। सपोज़ हमारे पास ये है x जबकि x, ये अरे के स्टार्ट में लिखेंगे, पहले भी बता रहा हूँ, पहले भी बताया है, ठीक है। x जबकि x बिलोंग्स टू, क्या है, p। ये हमारे पास क्या है, मुफरद आदाद है, प्राइम नंबर से, ठीक है। क्या है हमारे पास, मुफरद आदाद, ठीक है। x जबकि x बिलोंग्स टू p। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एंड कहाँ से स्टार्ट है, x लेस देन इक्वल टू, क्या है, 17। सपोज ये मैंने आपको जो पहले बताया था, ठीक है। प्राइम नंबर आपके पास, ठीक है। प्राइम नंबर ये ना लिखिए, 1 जो है वो हर एक में 1 इंक्लूड नहीं है, क्योंकि 1 जो है वो एक आइडेंटिटी है, वो हर चीज़ में आ जाती है। प्राइम नंबर हमारे पास 2 से स्टार्ट है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। तो यहाँ पे सवाल है कि पहले 7 मुफरद आदाद का सेट, 1 इंक्लूड नहीं है, ठीक है, 2 से स्टार्ट है, प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट है। एक, वो कह रहे हैं कि पहले 7 मुफरद आदाद का सेट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ तक है, ठीक है। पहले 7 मुफरद आदाद का सेट। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे
एक्स जबकि एक्स बिलोंग्स टू प्राइम नंबर्स, उसके बाद एक्स लेस देन यानी उसका स्टार्ट सबको पता है 2 से उसका आगाज़ हुआ है और एंड जाके कहाँ तक है 17 तक, 17 बजाते खुद शामिल है। इसी सवाल को हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, एक्स जबकि एक्स बिलोंग्स टू प्राइम नंबर्स एंड एक्स लेस देन 19। ये तरीका भी सही है। सिर्फ यहाँ पे एक चीज़ टेक्निकल है ना, 17 के बाद दूसरा कौन सा नंबर है 19, 17 के बाद कौन सा नंबर है 19। यहाँ पे हम लोगों ने सेम चीज़ है पहले सादा, यहाँ पे 19 बड़ा नंबर है, वो खुद इंक्लूडेड नहीं है, तो वही नंबर आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं 2 3, ठीक है 5, ठीक है 7 11 13 17। ये हमारे पास पहले 7 मुफरद आदाद हैं, ठीक है। इसको हम लोग, ये तरीका भी सही है, ये तरीका भी सही है। ये हम लोगों ने 19 इसलिए लिख दिया है कि 19 बड़ा से बड़ा नंबर है, 19 खुद शामिल नहीं है, ये तरीका भी सही है, 17 तक आता है। यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया है कि 17 बड़ा नंबर है, 17 खुद शामिल है, तो ये तरीका भी सही है और वो तरीका भी सही है। तो व्यूवर्स, हमारे पास ये हो गया आज का लेक्चर, ठीक है। सेट्स पे, अभी सेट्स पे मुख्तलिफ़ किस्म के ऑपरेशन होने हैं, ठीक है। सब सेट, ठीक है, यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ठीक है, उसके बाद सेट्स, एम्प्टी सेट, इक्वल सेट्स, ठीक है, सब सेट, मुख्तलिफ़ किस्म के जो ऑपरेशन होने हैं सेट्स पे, जो आपके क्लास 7th 8 6 सब में तकरीबन इक्वल है। तो उस पर हम लोग इंशाल्लाह अभी सीरीज़ में नेक्स्ट वीडियो जो है वो भी अपलोड कर देंगे, ठीक है। तब तक खुदा हाफिज़।